दोस्तों, आज की मेरी टॉपिक है अंधविश्वास। ये अंधविश्वास क्या है, इसको समझना जरूरी है। जब कोई इंसान बिना सोचे समझे, बिना इल्म हासिल किए हुए, बिना एक्सपेरिमेंट और मुशाहिदात के बिना किसी फिलॉसफी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी को, किसी इंसान को फॉलो करता है बिना सोचे समझे, बिना रिजल्ट या परिणाम या नतीजा की परवाह किए हुए, तो ऐसे इंसान को अंधभक्त या मुरीद कहते हैं। और जिस फिलॉसफी पे या जिस आइडियोलॉजी पे या जिस कॉन्सेप्ट पे वो काम करता है, चाहे वो कॉन्सेप्ट फॉल्स हो, फिर भी उसी पे वो चलता है, इसे कहते हैं अंधविश्वास। यानी किसी की कही हुई बातों को मान लेना। और खास तौर से आज के दौर में हिंदू समाज में या मुस्लिम समाज में ये बाबा बने फिरते जो लोग हैं, ये बिना किताब के कुछ ऐसी मनगढ़ंत चीजें गढ़ लेते हैं जिससे कि इंसान गुमराही के रास्ते पे चल देता है। और उस विश्वास को मान लेता है, इसी को अंधविश्वास कहते हैं। यानी बिना आंख खोले हुए, बिना देखे हुए, बिना समझे हुए उस बात को मान लेता है, और उसका परिणाम और उसका नतीजा ये होता है, बजाय इसकी भलाई हो, इसके साथ बहुत बड़ी बुराई हो जाती है, इसका बहुत बड़ा विनाश हो जाता है। इसे कहते हैं अंधविश्वास। अब अंधविश्वास को समझने के लिए कुछ हमें किताबों की भी जरूरत पड़ेगी और कुछ दुनियावी एक्सपेरिमेंट और साइंटिफिक रिसर्च और तजुर्बात और मुशाहिदात की जरूरत पड़ेगी, जिसके बुनियाद पे इस फैक्ट को हम वाज़ह कर देंगे कि अंधविश्वास है क्या और सच्चाई है क्या। अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज में जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका मतलब होता है कोई पावर नहीं, कोई नफा नुकसान का मालिक नहीं, देयर इज नो पावर बट अल्लाह एंड प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द फाइनल मैसेंजर ऑफ गॉड। यानी कि अल्लाह के अलावा कोई भी नफा नुकसान का मालिक नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। यानी जिनके ऊपर जो किताब नाजिल हुई है वो किताब सच है। उसके अलावा जितने भी मनगढ़ंत किताबें हैं, उससे अगर हम कोई नतीजा अखज़ करते हैं तो हमारे लिए गुमराही की सबब बन सकती है। जैसे जब हमें पता है कि अल्लाह ही हमारे नफा नुकसान का मालिक है, तो हम इंसान को कैसे नफा नुकसान का मालिक समझें। एक इंसान एक बाबा का भेष में आया, चाहे वो मुस्लिम बाबा हो चाहे हिंदू बाबा, और उसके कुछ प्रचारक होते हैं जो प्रचार करते हैं कि ये बाबा के अंदर पावर है, जो कि ये बहुत पहुंचे हुए हैं, और आपके लिए अगर आपका कारोबार ठप है तो इनके आशीर्वाद से आपका कारोबार चल पड़ेगा। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपकी शादी हो जाएगी। अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आपके बच्चे हो जाएंगे। ये तमाम चीजें जो लालच देके वो इंसान को अपने जाल में फांसते हैं। लेकिन मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं कि सबसे पहले उस बाबा से ये कहिए, क्या तुम अपना बुढ़ापा रोक सकते हो? बोलेगा नहीं। उसे कहिए, क्या तुम अपना पेशाब 4 दिन रोक सकते हो? कहेगा नहीं। क्या तुम 1 महीना अपनी भूख रोक सकते हो? कहेगा नहीं। उससे कहिए, क्या तुम अपने मौत को टाल सकते हो? कहेगा नहीं। कहा, क्या अपने बेटे को डीएम बना सकते हो, जो कि तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है? कहेगा नहीं। तो फिर ये बताओ कि मुझे तुम ये चीजें अता कर सकते हो? जो इंसान खाने का मोहताज, जो इंसान अगर खाना खा ले
तो पचाने का मोहताज, पचा ले तो सोने का मोहताज, अगर सोए ना तो पागल हो जाएगा, सो के उठे तो फिर पेशाब पखाना बाहर निकालने के लिए मोहताज, अगर वो न निकले तो उसके बाद हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो जो इंसान इतने कमजोरियों के साथ है, चाहे वो मुस्लिम बाबा है चाहे वो हिंदू बाबा है, इन सब के साथ कमजोरी लगी हुई है कि वो अपने, अगर उसे बीमारी होती है तो सीधे वो अंग्रेजों की बनाई हुई हॉस्पिटल में उसकी बनाई हुई दवाइयों का इस्तेमाल करके वो शिफा पाता है, उसका इलाज होता है। तो फिर ये क्यों नहीं अपने आप अपना इलाज कर लेता है? यही वो अंधविश्वास है जो मैं आपको जगाना चाहता हूँ। जो बंदा आपके चंदे का मोहताज है, ये वो जिस मठ पे बैठा है या जिस मजार पे बैठा है, अगर ये मुरीद या ये अंधभक्त अगर ये उन्हें चंदा न दें तो वो 3 से 4 दिन बल्कि महीना दिन वहां नहीं टिकेगा, अपना बुढ़िया बिस्तर उठाएगा और जो उसे काम मिलेगा, मोची का काम मिलेगा या प्लम्बर का काम मिलेगा, इलेक्ट्रीशियन का काम मिलेगा, लेबरी का काम मिलेगा, वो करने लगेगा। क्योंकि इंसान तमाम कमजोरियों के साथ है, उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, बीमार होता है, उसे दवा की जरूरत है, खाने की जरूरत है। तो जो इंसान सरापा मुहताज है, तो बताइए आपने कैसे उसके बातों पे विश्वास कर लिया? एक सिंपल सी बात है। अब आप कहेंगे हम किस पे विश्वास करें? तो देखिए, नॉलेज जो है एक उजाला है, लाइट है। इग्नोरेंस क्या है? एक अंधेरा है। अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप अंधेरे में हैं। उसके लिए आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा, नॉलेज हासिल करना पड़ेगा, उस्तादों का लोटा उठाना पड़ेगा, तब जाके आपको अपने अंदर की अंधेरा को खत्म होगा तो उजाला में आएगा। तब जाके आप डिसीजन लेने के काबिल होंगे कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। तब जाके आप फैसला ले सकते हैं। फैसला लेना इतना आसान नहीं है। अगर आप जिंदगी में गलत फैसला ले लिए तो पूरी जिंदगी आप उस गलत ट्रैक पे चले जाएंगे, उस काम को करते रहेंगे और आपकी लास्ट में आपकी बर्बादी अंजाम हो। तो सबसे पहले इग्नोरेंस को, अंधविश्वास को खत्म करने के लिए आपको अच्छे सोहबत की जरूरत है, अच्छे साथी की जरूरत है, इल्म वाले लोगों की जो कि धोखेबाज न हो, और किताब। और आज के दौर में तो गूगल, यूट्यूब और तमाम ऐसे चैनल्स हैं, ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पे आप इंफॉर्मेशन का, अब आप जो आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है आप उसे तलाश करिए। देखिए, इंसान उस नॉलेज के जरिए ही, उस एक्सपेरिमेंट और मुशाहिदात के बुनियाद पे ही अच्छाई और बुराई में फर्क कर सकता है। वही जो है समझ सकता है कि ये अंधविश्वास है या इसमें सच्चाई है। आप सोचिए, एक बाबा जिसकी बीवी बीमार है, जिसके बच्चे नाकामयाब हैं और गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, क्या ऐसा इंसान जो अपने फैमिली से तंग है और बाबा बना हुआ, क्या वो आपकी फैमिली को दुरुस्त कर सकता है? अगर वो कर सकता है, उसके अंदर एबिलिटी होती, तो सबसे पहले अपना फैमिली दुरुस्त करता है। देखिए, मुझे किसी भी इंसान की इंसल्ट कराना मकसद नहीं है, मुझे उन फरेबी लोगों से आपको बचाना मकसद है जिस जाल में आप फंस चुके हैं। एक आमिल आता है, वो कहता है कि मेरे पास जिन्नात है, इसके जरिए मैं ये चीज वो चीज आपका कर दूंगा। देखिए, एक रिवील्ड नॉलेज होता है जो कुरानिक है, उसमें लिखा हुआ साफ तौर पे कि शैतान क़यामत के दिन कहेगा, हमारा तो ये ताकत था ही नहीं कि हम किसी इंसान पे काबिज हो सके, बस मेरे पास इतना ही इख्तियार था कि मैं लोगों को वसवसा डाल सकता हूं, और वसवसा डालने के बाद उसे हम गुमराही का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उसे हम पकड़ के जो है हम गुनाह नहीं कराते हैं। डिसीजन फाइनल उसी को लेना है। तो शैतान क्या है, आपको वसवसा डालेगा, बुरे ख्यालात डालेगा, लेकिन फैसला आपको लेना है कि हम गलत करें या सही करें। बस इतना ही उसके पावर है कि आपको ख्यालात गलत डालेगा। तो एक शैतान कैसे आपके घर पे काबिज हो सकता है? इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप आमिलों के चक्कर में, पीरों के चक्कर में या
जो बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए। ये इसी को कहते हैं अंधविश्वास। अब जैसे बिल्ली रास्ता काट दी, आप उस रास्ते से नहीं गुजरते हैं, तो बताइए कौन से साइंटिफिक रिसर्च में कहाँ अप्रूव्ड हुआ है, ये बात कहाँ प्रूफ हुई है कि अगर कोई रास्ते से बिल्ली चली जाए या कुत्ता चला जाए तो आप अगर क्रॉस कर दिए तो आगे अनहोनी होगा? कहीं प्रूफ नहीं है। या टिटहिरी बोल दे, ये सब अंधविश्वास है। या धागा बांध लेंगे, ये बताइए ये धागा काला हो सफेद हो कहीं का हो, क्या ये धागा आपको नफा नुकसान पहुंचा सकता है? इसको आग में डाल दो खुद जल जाएगा। कोई अंगीठी आपने पहन लिया, उस अंगीठी को अभी आग में डाल दो खत्म हो जाएगा, पानी में डाल दो बह जाएगा। तो जो अंगीठी अपने आप को नहीं बचा पा रहा है, क्या वो आपको बचा सकता है? बहुत सारे लोग जो हैं बहुत कुछ तंत्र मंत्र करते रहते हैं। इन सब चीजों से ये सब के सब अंधविश्वास हैं। अब सच्चाई का रास्ता सुनिए क्या है। देखिए, इंसान के पास उसके पास सिर्फ कोशिश है। आप हर वो अच्छे रास्ते पे कोशिश कर सकते हैं, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है, उस गॉड के हाथ में, उस क्रिएटर के हाथ में जिसने तमाम यूनिवर्स को क्रिएट किया। आपका काम है कोशिश करना। अब उसमें आप फेल भी होते हैं। आप बड़े बड़े राइटरों की किताब पढ़िए कि बहुत सारे सक्सेसफुल मैन के पीछे असफलताओं का साथ था। उन्होंने बहुत असफलताएं देखी, बाद में सफल हुए। तो आप छोटा सा काम कर रहे हैं, कहीं फेल हो गए तो आप कह रहे हैं कि जादू हो गया, कहीं टोना हो गया, किसी ने ये करा दिया। एक बाबा आया, आपको 10,000 रुपये लेकर ऐंठ लिया। कहीं जाके मजार पे बताइए, जो बंदा जिंदा था अपने जिंदगी में वो कुछ नहीं कर पाया, मकान नहीं बना पाया, घर नहीं बना पाया, अपने घर का कच्चा नहीं चला पाया, वो तंग था, मर गया, मरने के बाद उसका मजार बना दिए। अब बताइए उसके बाद वो आपकी क्या करेगा? और एक बाबा जो अपने घर का खर्च नहीं चला पा रहा था, जंगलों पहाड़ों में वीरानों में जाके कहीं बैठ गया, कहीं मठ बना लिया, और वो वहां पे लोग जाके भीड़ लगा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कह रहे हैं उसके पास पावर आ गया। अगर उसके पास पावर होता तो सबसे पहले अपनी बीवी को सेटलमेंट कर लेता, उसकी बीवी नहीं भागी होती, आज अपना घर उसे छोड़ के नहीं भागना पड़ता। तो आप इन अंधविश्वासों से निकलिए। ये अंधविश्वास है। सच्चाई का जो रास्ता है, रिलीजन का आप एक्सेप्ट करिए, चाहे हिंदू धर्म में है, चाहे इस्लाम धर्म में है, चाहे जुडाइज्म में है, चाहे क्रिश्चियन में, वो धर्म को फॉलो करिए। लेकिन उस धर्म से निकले हुए, जो भेष में बदले हुए जो गंदे लोग, जो लबेदा पहन लिए हैं, लोगों को राह से भटकाने के लिए, ऐसे लोगों से बचिए। और उनमें जो सच्चे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो हक की बात बताते हैं, उनको फॉलो करिए। देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज हियर कि आप विदाउट थिंकिंग यू फॉलो ब्लाइंडली। मत फॉलो करिए बिना सोचे समझे, और इल्म हासिल करिए, सच्चाई की तलाश करिए। किसी बाबा को अगर फॉलो करना तो पहले उसके पीछे जाइए, उसके ननिहाल तक पहुंचिए, उसके पास्ट में जाइए, फिर तमाम लोगों से पता करिए, फिर उसकी असलियत जब आप समझ जाइए, फिर उसको फॉलो करिए। आप अपने लड़की का शादी करते हैं तो क्या लड़के के बारे में पता नहीं करते हैं? क्या आंख बंद करके लड़की का हाथ पकड़ा देते हैं? नहीं पकड़ाते हैं। तो फिर अपने आप को कैसे, ये अपने आप को, जो कि आप लड़की के भी मालिक हैं, यानी उससे भी बड़े हैं, अपने आप को एक बाबा के हवाले कर दिए बिना सोचे समझे कि कहां आपको नैया पार लगाएगा कि नैया डुबोएगा। तो मेरे दोस्तों, इस बात को याद रखो, इल्म हासिल करो, अंधविश्वास से बचो, अंधभक्ति से बचो, मुरीदी से बचो, और सच्चे इल्म की तलाश करो। जो धर्म की सच्ची नॉलेज है उसको एक्सेप्ट करो, उसको फॉलो करो। या दुनियावी जो साइंटिफिक रिसर्च के बुनियाद पे, जो एक्सपेरिमेंट और मुशाहिदात के बुनियाद पे, और कुछ बड़े बड़े जो वेस्टर्न फिलासफर्स गुजरे हैं या अपने ईस्टर्न फिलासफर गुजरे हैं, जो उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट थ्योरी दी है, उनको फॉलो करो। इंशाअल्लाह अंधविश्वास से हम निकल जाएंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।